मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है सर्चिंग एवं सॉर्टिंग। कंप्यूटर विषय में आज का टॉपिक सर्चिंग एवं सॉर्टिंग है। तो सबसे पहले सर्चिंग के बारे में जानेंगे। सर्चिंग क्या होती है? सर्चिंग का शाब्दिक अर्थ खोजना होता है। सर्चिंग वास्तव में किसी सूची से विशिष्ट प्रकार के डाटा या डाटा के समूह को खोजने की एक व्यवस्था होती है। सर्चिंग की यदि बात की जाए तो कंप्यूटर भाषा में विभिन्न प्रकार की फाइलें होती हैं। उन फाइलों में से किसी रिकॉर्ड को खोजना होता है और रिकॉर्ड के लिए फील्ड इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो सर्चिंग से आप सभी परिचित हैं। जैसा कि बताया गया, सर्चिंग का शाब्दिक अर्थ खोजना होता है। कंप्यूटर में अनेकों फाइलें होती हैं, उनमें से किसी वांछित फाइल के डाटा को सर्च करना होता है, तो सर्चिंग प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस क्रम में देखा जाए तो सर्चिंग की अनेक विधियां हैं। उनमें से प्रमुख दो विधियां जो हैं, क्रमिक सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च, इन्हीं के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। तो आज हम सबसे पहले सर्चिंग के बारे में जानेंगे। सर्चिंग जैसा कि बताया गया, सर्चिंग की अनेक विधियां होती हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख दो विधियां, जिसे कि हम क्रमिक सर्च और बाइनरी सर्च के तर्ज पर जानते हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। नंबर 1, क्रमिक सर्च और नंबर 2, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च सर्चिंग में क्रमिक सर्च, बाइनरी सर्च, जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है, तो हम पहले टॉपिक को यहाँ पर जानेंगे। क्रमिक सर्च। क्रमिक सर्च क्या होता है? देखिए, क्रमिक सर्च का मतलब होता है क्रमानुसार सर्च करना, अर्थात एक के बाद एक, यानी लगातार क्रम से सर्च करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्रमिक सर्च कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्च करते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई डाटा यदि हमें सर्च करना है, तो हम उस डाटा को जब क्रमिक सर्च मेथड से सर्च करने के लिए बढ़ते हैं, तो 1 by 1 सर्च किया जाता है, और जैसे ही हमारा वो डाटा मिलता है तो सर्चिंग हमारी समाप्त हो जाती है। यानी क्रमिक सर्च को लीनियर सर्च भी कहा जाता है। क्रमिक सर्च को लीनियर सर्च भी कहा जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूं, जिससे कि और स्पष्ट हो जाएगा। अब ध्यान देंगे।
जैसा कि होता है क्रमिक सर्च को लीनियर सर्च भी कहा जाता है और ये सर्चिंग की सबसे आसान विधि होती है। ठीक है, तो अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक एरे में उपस्थित तत्वों की संख्या इस प्रकार से है, जैसे 5 7 2 8 4। तो ये हमारा हो गया प्रारंभिक सूची। क्या बोलेंगे इसे? प्रारंभिक सूची। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बता दूं कि दिए गए डाटा में से एरे, माने ये एरे के विभिन्न एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, तो दिए गए एरे के विभिन्न तत्वों में से किसी एक तत्व को हमें खोजना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि हमें 2, ये जो 2 की वैल्यू है इसे हमें सर्च करना है। तो ये हमारी होगी प्रारंभिक सूची और अब हम बनाएंगे पास। देखिए जो हमें सर्च करना है 2, तो इस वैल्यू से हम हमारा पास बना है, इस वैल्यू से हम इस एरे के पहले तत्व 5 से तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा तो 2 और 5 की जो वैल्यू है इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हमारा सर्चिंग कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा माना जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या होगा? अब ये पास करेगा आगे की वैल्यू, ठीक है ना, अर्थात 1 by 1 इसमें सर्च किया जाएगा तो पास 1 बनेगा। अर्थात पुनः हम उस वैल्यू को इस प्रकार से दिखाएंगे, और इसमें 5 7 3 2 फिर 8 फिर 4। अब इसी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले से तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तुलना कर लिया, वैल्यू सेम नहीं हो रही है, इसलिए भी हमारी सर्चिंग आगे चल रही है। अब दूसरे वैल्यू यानी 7 से सर्चिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ भी हमारी वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है तो सर्चिंग अभी आगे जाएगी, यानी अभी पास कर देगा 3। तो अब यहाँ पास बनेगा, पास 1 के पास 2 बनेगा। अब इसी प्रकार से ये काम आगे जाएगा। तो अब यहाँ पे 5 7 3 2 8 एंड 4। तो हम 7 तक आ गए हैं। 7 माने ये 2 वैल्यू हमने चेक कर लिया है। और 3 तो 2 से अब इसकी तुलना की जाएगी, इस वैल्यू की तुलना की जाएगी। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल नहीं है, तो ये पास कर देगा अगले में। तो अब पास बनेगा 3 नंबर का पास बनेगा। अब देखेंगे 5 7 3 2 8 एंड 4। हमें वैल्यू क्या सर्च करनी है? 2। तो 5 7 3 तक तो हो गया। अब हम 2 से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मान है, यानी जिस मान को हमें खोजना है वह मान पहले के ये जो विभिन्न एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनमें ये चौथे नंबर पर इसका जो मान है इक्वल हो रहा है, यानी 2 = 2। ये जब एरे के तत्वों में खोजे जाने वाले मान किसी तत्व से जब मिल जाता है, यानी उसकी वैल्यू इक्वल होती है, बराबर होती है, तो हमारी सर्चिंग कंप्लीट होती है। तो देखेंगे कि पास में जाकर के हमारी ये वैल्यू मिली है, यानी हमारा यहाँ पर सर्चिंग कंप्लीट हुआ है। तो देखेंगे आप 1 2 3 4, यानी 4 नंबर की जो वैल्यू है 2 और हमें खोजना क्या था 2। अब ये जब कैलकुलेट किया गया तो वैल्यू हमारी मैच कर रही है और यहाँ पर सर्चिंग कंप्लीट हुई है। कितने पास बने? तो पास 3 बने। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 पास में जाकर के हमारा सर्चिंग कंप्लीट हुआ है।
इसको बोलते हैं क्रमिक सर्च। इसी को हम लीनियर सर्च भी बोलते हैं, कुछ लोग लाइनर सर्च भी करते हैं। तो ये सर्चिंग की सबसे आसान विधि है। तो इस प्रकार से इसमें सर्चिंग की प्रक्रिया होती है, जो कि बताया गया। अब इसके बाद हम जानेंगे क्रमिक सर्च हो गया, अब बाइनरी सर्च के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे सर्चिंग में क्रमिक सर्च के बारे में बता दिया गया है। अब हमें बाइनरी सर्च के बारे में जानना है। तो बाइनरी सर्च क्या होता है पहले समझेंगे। देखिए, बाइनरी सर्च योग तथा भाग की विधि पर आधारित होती है, अर्थात इसमें सबसे पहले दिए गए ऐरे के तत्वों को एक क्रम में करना होता है, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक क्रम में करना होता है। और क्रम में करने के बाद उसे दो भागों में बांटकर सर्चिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है। ठीक है, तो जब दो भागों में बांटते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें मध्यमान निकालना पड़ता है, मिड। क्या निकालना पड़ता है? मिड। समझेंगे, मिड मिड इक्वल टू होता है लो प्लस हाई। ठीक है, ऑब्लिक या वन टू। अब इसके बाद जो रिजल्ट हमारा आता है वो रिजल्ट क्या होता है? वो होता है मिड का। तो जो मिड का मान आता है, माने मध्य मान जो आता है, मध्य मान से हम ऐरे में जिस तत्व को खोजना है उससे इस मान की तुलना करते हैं। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो सर्चिंग प्रक्रिया वहीं पूरी हो जाती है, लेकिन कम या अधिक होते हैं तो हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो कैसे आगे बढ़ती है, एक उदाहरण के माध्यम से यह मैं बताना चाहूँगा। तो अब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिसके जरिए आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। यह ध्यान रखें, उदाहरण के तौर पे एक ऐरे में दिए गए तत्वों की हम संख्या लेते हैं। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 and 20। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दिए गए ऐरे में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 8, यानी 1 to 8 दिए गए ऐरे में तत्वों की संख्या है। अब इसमें से हमें 11 की जो वैल्यू है उसे सर्च करना है। किसे सर्च करना है? 11। इस वैल्यू को हमें सर्च करना है। किस विधि से? तो बाइनरी सर्च मेथड से हमें सर्च करना है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें मध्यमान निकालना होगा, जो भी फॉर्मूला इसके पहले बताया गया था। तो निकालने में अब देखिए पास बनेगा, यहाँ पे पास 1। क्या निकालेगा? मिड। तो मिड इक्वल टू जैसा बताया गया लो प्लस हाई अपॉन 2 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर लो की वैल्यू इसमें क्या होगी? लो की वैल्यू ऐरे में दिए गए तत्वों की जो संख्या है ना, उसमें सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू होगी यानी 1 होगा, ये लो की वैल्यू क्या है। हाई की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी अपॉन 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 अपॉन 2 रिजल्ट आएगा 4.5। क्या आएगा? 4.5 आएगा। तो 0.5 की वैल्यू छोड़ेगा और यहाँ पर लेकर के चलेंगे, यानी चौथे नंबर पर देखा जाए 1, 2, 3, 4। चौथे नंबर पर क्या मिला हमें? 9 मिला। खोजना क्या था? 11। यानी अब यहाँ पर हम दोनों की आपस में तुलना करेंगे, 9 और 11 की तुलना करेंगे।
अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होती तो सर्चिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती, लेकिन ये वैल्यू इक्वल नहीं है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो लाइन है ना ये छोटा है, इससे 11 से माने 11 से छोटा है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा मध्य मान है खोजे जाने वाले अवयव की तुलना में छोटा है, अर्थात हमारा जो खोजे जाने वाला अवयव है उसका मान मध्य मान से अधिक है। यदि यह स्थिति होती है तो सर्चिंग की जो प्रक्रिया है अब दाएं भाग में शुरू होती है, यानी जो मध्य मान है इस मध्य मान के दाएं भाग में सर्चिंग प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसा करने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे हम पास बनेगा 2, पास 2 में भाई पास हो गया, यहाँ हमने कंपेरिजन कर लिया। अब पास 2 देखेंगे तो पास 2 के लिए हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा भाई? पास 2 के लिए हमें लो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा? लो की वैल्यू, ये वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। लो की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? लो इक्वल टू मिड प्लस 1 होता है। तो यहां पर समझेंगे मिड की वैल्यू आपके हम 4 लेंगे और प्लस 1 सामने से आएगा, यानी ये हो गया 5। क्या हो गया? 5। अब हम निकालेंगे मिड, फिर से अब इसके लिए मिड निकालेंगे। तो मिड में अगर देखें तो मिड इक्वल टू यल प्लस यल, आप लिख 2 तो यल की वैल्यू क्या हो गई? 5 और एच की वैल्यू क्या है? 8। तो ले लेंगे और आप 2 रह गए यहाँ पर 8 और 5 13 बराबर, यहाँ पर अगर देखा तो ये होगा आपका 6.5। 0.5 की वैल्यू ढूंढना है, इसको लेना है। क्या मिल गया हमसे? हमें मिड यानी 6। तो 6 नंबर पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पे क्या हुआ? 6 नंबर पे अगर देखा जाए तो ये हमारी जो वैल्यू है 13 है, यानी मध्य मान कितना गया? 13 आ गया। अब इसकी हम तुलना करेंगे खोजे जाने वाले अवयव के मान से। तो खोजे जाने मान क्या है? 11। अब इसमें कौन अधिक कौन कम हो गई? तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें मध्य मान जो है वह बड़ा हो गया और खोजे जाने वाला अवयव का जो मान है वह छोटा हो गया। तो अब हमारी जो सर्चिंग होगी अब मध्य मान के बाएं भाग में होगी। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुनः हमें पास 3 पे जाना होगा, इसी प्रकार से जैसा बताया गया है। पास बनेगा 3, यहाँ जगह नहीं है तो मैं साइड में बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। मैं इसको मिटा इसलिए रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। तो पास नंबर 3 बनेगा। तो पास नंबर 3 अगर देखा जाए तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कौन सी वैल्यू? यहाँ पर हमें जब सर्चिंग बाएं तरफ करना है तो लो की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। लो की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। हमें निकालना है हाई वैल्यू। तो हाई वैल्यू यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हाई वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लेंगे, ठीक है। तो हाई वैल्यू निकालेंगे आप। हाई इक्वल टू होगा मिड माइनस 1। हाई की वैल्यू आप निकालना है क्योंकि लो की वैल्यू ऑलरेडी हमें प्राप्त है, यहाँ पे 5 मिली हुई है। हमें यहाँ पर हाई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी जो सर्चिंग हो रही है ना, जो मध्य मान आया है कितना? 13। अब इस मध्य मान से बाईं तरफ हमें ये सर्चिंग करना है, उधर नहीं करना है, ठीक है, बाईं तरफ करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें लो की वैल्यू तो मिल हुई है 5, लेकिन हमें अब हाई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हाई वैल्यू के लिए फार्मूला होता है मिड माइनस 1। तो मिड यहाँ पर कितना आया है? 6 आया है। तो 6 - 1 कर देंगे, हो जाएगा
6 माइनस 1 कर देंगे, हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हाई की वैल्यू पास नंबर 3 में निकल गया 5 और लो की वैल्यू में यहाँ पे मिली है 5। तो अब मिड निकालेंगे पास नंबर 3 के लिए। तो पास नंबर 3 के लिए जब मिड निकालेंगे तो मिड इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा यल प्लस यज आपने 2 या 1 2 का लीजिए। तो यल की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ से 5 और हाई की वैल्यू निकाल लिया हमने 5 अपॉन 2 10 अपॉन 2 इक्वल टू 100। ये मिड क्या मिला हमें 5 मिला, यानी 5 नंबर लिखी जाएगी। तो 1 2 3 4 5। देखिए 5वें नंबर की वैल्यू हमारी क्या मिल रही है 11 मिल रही है और खोजे जाने वाले अवयव का जो मान है वो कितना है 11। अब इन दोनों का आपस में हम तुलना करेंगे। जब तुलना करने के लिए जा रहे हैं देख पा रहे हैं कि 11 इक्वल टू 11 यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला, यानी ये जो देख पा रहे हैं 11 इक्वल टू 11 यानी इक्वल यहाँ दिख रहा है, ये दर्शा रहा है कि बाइनरी सर्च के द्वारा दिए गए अवयवों में जो अवयव हमें सर्च करना था वह सर्चिंग कंप्लीट। ये सर्चिंग क्या हुई कंप्लीट। क्यों कंप्लीट हुई? कंप्लीट इसलिए हुई कि मध्यमान, देखिए जो हमने मध्यमान निकाला है उसके अनुसार खोजने वाले अवयव का जो मान है मध्यमान के इक्वल है। दोनों मान इक्वल हो गए कंपेयर करने पर, इसलिए हमारी सर्चिंग यहाँ पर पूरी हुई। तो बाइनरी सर्च की ये प्रक्रिया है जिसको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। यदि इसके बावजूद भी कहीं कोई प्रश्न मन में बनता हो तो मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी कह रहा हूँ कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पुटअप करके जानकारी जरूर प्राप्त कर लेंगे। इसमें अगर कहीं कोई भी समस्या उत्पन्न होती है समझने में तो जरूर क्वेश्चन पुटअप करेंगे, या अपने सब्जेक्ट संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ करके समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करेंगे और अपनी तैयारी ठीक प्रकार से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में।